दोस्तों, आज हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और जादूगर जयपाल का एक दिलचस्प वाक़या सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर की सरजमीन पर अपने कदम रखते हैं। क़यामत की गर्मी थी। धूप से बचने के लिए वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अभी वो आराम फरमा ही रहे थे कि उसी वक्त राजा के कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें वहां से चले जाने को कहते हैं। राजा के सिपाही पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, भाई हम मुसाफिर हैं और सफ़र पर निकले हैं, साया देखकर बैठ गए थे। मगर सिपाही कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं, आप जाइए यहाँ से। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, भाई इतना बड़ा जंगल है, राजा साहब के ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ से चले जाइए, राजा के ऊँट तो यहीं बैठेंगे। सुना आपने? ख्वाजा साहब फरमाते हैं, भाई अब यहाँ पे राजा के ऊँट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो सिपाही देखते हैं कि सारे ऊँट ज़मीन से चिपक गए हैं, वो उठ ही नहीं पा रहे थे। सिपाही हैरत ज़दा होकर राजा के पास जाते हैं और राजा से सारा वाक़या बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ तुम्हें, इतने घबराए हुए क्यों हो? वो सिपाही कहते हैं, महाराज हमारे ऊँट धरती से चिपक गए हैं। महाराज कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही कहते हैं, महाराज हमें तो लगता है जिन फ़कीरों को हमने वहाँ से उठाया था ये सब उन्हीं की करामात है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, वो सच्चे फ़कीर थे, जाओ ढूंढो उन्हें और उनसे माफ़ी मांगो। सिपाही कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। राजा के सिपाही उन्हें तलाश करने में लग जाते हैं। एक जगह ख्वाजा साहब आराम फरमाते हुए सिपाहियों को नज़र आते हैं। सिपाही उनके पास पहुंचते हैं। ख्वाजा साहब उन्हें बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वो भी ज़मीन से चिपक जाते हैं और उठ ही नहीं पाते। जब राजा को ये खबर मिलती है कि हमारे ऊँटों की तरह हमारे सिपाही भी ज़मीन से चिपक गए हैं तो वो खुद ख्वाजा साहब के सामने पेश होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। राजा ज़मीन पर बैठता है तो वो भी चिपक जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वो उठने से नाकाम रहा तो ख्वाजा साहब से माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। ख्वाजा साहब को उस पर रहम आ जाता है और उन्होंने ज़मीन से कहा, ए ज़मीन, अल्लाह के हुक्म से इनको आज़ाद कर दे। ज़मीन उनको आज़ाद कर देती है। राजा बार बार उनकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता है। कुछ दिनों के बाद एक और वाक़या पेश आता है। राजा के सिपाही राजा से आकर शिकायत करते हैं कि कुछ फ़कीर अना सागर का पानी गंदा कर रहे हैं, उसी में नहाते हैं, उसी में वज़ू करते हैं। अना सागर का पानी पीने के लायक नहीं रहा है। राजा ये बात सुनकर बहुत परेशान और फिक्रमंद हो जाता है। वो जादूगर जयपाल को बुलाकर मशवरा करता है। जयपाल राजा से कहता है कि आप उन फ़कीरों को अना सागर से पानी मत भरने दो। राजा ऐलान करवा देता है कि उन फ़कीरों को तालाब के करीब भी न आने दिया जाए। ख्वाजा साहब अपने मुरीदों को कहते हैं कि जाओ, आप इस कासे में तालाब से पानी भर लाओ। मुरीद कासा लेकर तालाब पर पहुंचता है। राजा के सिपाही उसे पानी लेने से मना कर देते हैं। वो मुरीद कहता है, ए भाई हमें एक कासा पानी भरने दो। सिपाही कहते हैं कि राजा साहब का हुक्म है कि अना सागर से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। वो मुरीद कहता है कि ये तो खुदा की नेमत है। सिपाही कहते हैं, हम कुछ नहीं जानते, आपको पानी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। सुना आपने, आप यहाँ से चले जाओ। तो वह मुरीद खाली कासा लेकर ख्वाजा साहब के हुजूर में पेश होता है। मुरीद उन्हें सारा वाक़या बयान करता है कि राजा के सिपाहियों ने उन्हें पानी लेने से मना कर दिया। ये सुनकर ख्वाजा साहब नाराज़ होकर मुरीद से कहते हैं, तुम जाओ
और अना सागर के करीब जाकर कहो, ए पानी, तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है, तू मेरे इस कासे में आ जा। मुरीद कासा लेकर दोबारा अना सागर के करीब आ जाता है और पानी को ख्वाजा साहब का पैगाम देता है। पानी खुद ब खुद उस कासे में आ जाता है। तालाब सूख जाता है, एक बूंद भी पानी नहीं बचता। जब वहाँ पर पानी लेने के लिए वहाँ के लोग पहुँचते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि अना सागर का पानी कहाँ गायब हो गया, यहाँ तो सब कुछ सूख चुका है। वो तो परेशानी के आलम में राजा के पास पहुँचते हैं और फरियाद करते हैं कि महाराज, अनर्थ हो गया, अना सागर का सारा पानी सूख गया, एक बूंद पानी भी नहीं बचा। राजा उनसे कहता है, क्या बक रहे हो, इतना पानी कैसे सूख सकता है। लोग कहते हैं, हाँ महाराज, हम पानी भरने गए थे मगर हमने देखा कि पूरा तालाब सूख चुका है। सिपाही राजा से कहते हैं, महाराज, एक फ़कीर आया था, हमने उसे पानी नहीं भरने दिया, फिर वो दोबारा आया और तालाब का सारा पानी खुद ब खुद उसके कासे में आ गया। राजा कहता है, ये सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है, हमने उन फ़कीरों को पानी नहीं लेने दिया, इसीलिए ये सब हुआ। चलो हम सब मिलकर उससे माफ़ी मांगते हैं, वो तो बड़े दयालु हैं, हमें माफ़ कर देंगे। जब वहाँ के लोग ख्वाजा साहब के पास पहुँचते हैं तो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, हमें माफ़ कर दें, हमसे दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ख्वाजा साहब कहते हैं, हम तालाब का पानी वापस कर देते हैं, क्योंकि पानी पर तो सबका हक है। राजा हैरान और परेशान हो जाता है और आखिरकार राजा जादूगर जयपाल का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है और सिपाहियों से कहता है कि जयपाल को दरबार में पेश किया जाए। जब जादूगर जयपाल दरबार में हाजिर होता है और हंसते हुए कहता है, मेरा नाम है जादूगर जयपाल, बताइए मुझे कैसे याद किया। राजा उनसे कहता है कि कुछ दिनों से चमत्कारी फ़कीरों ने हमारे राज में आतंक मचा रखा है। जयपाल कहता है, फ़कीरों ने? क्या मजाक कर रहे हो तुम राजा? राजा जयपाल से कहता है, हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं जयपाल, हम उन फ़कीरों के आगे हार मान चुके हैं। कभी तालाब का पानी सुखा देते हैं तो कभी ऊँट चिपका देते हैं, हम उनसे हार चुके हैं। जयपाल कहता है, राजा आप हमसे क्या चाहते हैं? राजा कहता है, जयपाल, हम चाहते हैं कि तुम अपने जादू के बल से उन फ़कीरों को अजमेर से भगा दो। जयपाल कहता है, फ़कीरों, अब तुम मुझसे बचो। जयपाल ख्वाजा साहब को लड़ने के लिए ललकारता है। ख्वाजा साहब अपने साथियों से कहते हैं कि तुम सभी इसी गोल दायरे के अंदर आ जाओ, हर मुसीबत से महफूज रहोगे। ख्वाजा साहब जयपाल से कहते हैं कि हम तुम्हें जादुई ज़ोर आजमाई का पूरा मौका देते हैं, तू जी भर के ज़ोर आजमा ले। जयपाल हंसते हुए कहता है, मेरा नाम है जयपाल, मेरा नाम है जयपाल। जब जयपाल ने सारे हथियार आजमा लिए तो हैरान और परेशान होकर आसमान में उड़ जाता है। उधर ख्वाजा साहब अपने जूतों को हुक्म देते हैं कि जाओ, उस जादूगर को लेकर आओ और मेरे हुजूर पेश करो। ख्वाजा साहब के जूते जाते हैं और जयपाल को पीटते हुए और मारते हुए ख्वाजा साहब के सामने पेश कर देते हैं। जयपाल ख्वाजा साहब से कहता है कि माफ़ कर दो मुझे बाबा, मुझे माफ़ कर दो। जयपाल हार मान चुका था, वो ख्वाजा साहब से माफ़ी मांगता है और ख़ुद को इस्लाम में शामिल कर लेने के लिए ख्वाजा साहब से इल्तिजा करता है। ख्वाजा साहब उसे माफ़ कर देते हैं और इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं। ख्वाजा साहब ने जयपाल का नाम अब्दुल्ला बियाबानी रखा और उसे अपना मुरीद बना लिया।